नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आज एक बेहद ही गंभीर और दर्दनाक हादसा एक बार फिर से हुआ है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर कार चढ़ाई गई जिससे कि कुछ किसान घायल हो गए और किसानों की मौत सामने आई है। ये बेहद ही दर्दनाक घटना तो है ही, इसके साथ ही किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं और किसानों ने हालांकि पहले ही बोला था कि वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को लेकर के लगातार 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन शर्मनाक इस वजह से हो जाती है क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला जारी है और अपराध करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता के बेटा, उसने ये कुकृत्य किया है। मैं कुकृत्य ही बोलूँगी कि किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है और फिर कार चढ़ाकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया और जबकि किसान आंदोलन करके वापस घर लौट रहे थे। ऐसा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। दौरे पर किसानों ने पहले ही बोला था कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लगातार 10 महीनों से किसान सड़क पर हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय अपने हठ धर्म का पालन कर रही है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से किसान लगातार जान को जोखिम में डालकर अपने जान गंवाने के साथ ही किसानों के मुद्दों को लेकर के, आम जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े, तो आज उन्हीं किसानों के जान पर बनाई है। मैं ये सवाल उठाना चाहूँगी कि ऐसी सोच आती कहाँ से, क्या प्लान बना के निकले थे कि आज जो अगर किसान मानेंगे नहीं तो मैं उन पर गाड़ी चढ़ा दूँगा। आपको ये भी बता दें कि लगातार किसान एक हफ्ते से किसान जो भी राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बयान से बहुत ही आहत थे। अजय मिश्रा टेनी ने एक बयान दिया था जिससे कि किसान आहत हैं। अजय मिश्रा टेनी ने ये कहा था कि मैं अगर अपने आप पर आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ ये आप सब जानते हैं। और ये बयान किसानों की तरफ से जब काले झंडे दिखाए गए थे तब दिया गया था, तो इससे किसान आहत थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का दौरा था। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर के किसानों ने अपना प्रदर्शन हर बार की तरह इस बार भी जारी रखा और मांगों को रखने के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच अजय मिश्रा टेनी के बेटे आते हैं और गाड़ी चढ़ाते हुए निकल जाते हैं। तो अब अजय मिश्रा टेनी जो कि राज्य मंत्री हैं, उन पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, उनके बयानों को पहले क्यों नहीं रखा गया। उनके बयानों को जब हफ्ते पर पहले उन्होंने ऐसा बयान दिया था तब राज्य सरकार ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया था अजय मिश्रा पर। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि जब लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था और आला अधिकारी प्रशासनिक तौर पर ये जानते थे कि किसानों का प्रदर्शन जारी है और वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, पहले ही इंगित किया जा चुका था, तो प्रशासनिक अमला तब क्या कर रहा था? सो रहा था या ऐसे ही किसी हादसे का इंतज़ार कर रहा था? मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी जो आज लखीमपुर किसानों के जब प्रदर्शन हुआ तब वहाँ के क्या हालात रहे हैं, किस तरह से गाड़ियों को जलाया गया, किस तरह से किसानों पर कार चढ़ाई गई और किसान घायल हैं, कुछ किसान घायल हैं और कुछ की मौत हो गई। जब तुमने कुछ किया नहीं तो आगे क्या गाड़ी कौन चला रहा था? फॉर्च्यूनर पार्टी बता रहा हूँ मैं। तुमको रोने का, तुमको किसी ने मारा? भाई मुझे पहले बात किसानों ने तुमको मारा? भाई तुमको किसानों ने मारा? थोड़ा पहले किसानों ने तुमको मारा? नहीं मारा भाई, नहीं मारा भाई। किसानों ने तुमको मारा नहीं ना?
इज्जत से पकड़ के लेके आए? जी भैया। दूसरी बात, फॉर्च्यूनर कौन चला रहा? भैया सत्यम त्रिपाठी, कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ आगे वाला दंगल हो रहा था, भैया के साथ में मैं आया था। अजय मिश्र टेनी के यहाँ आए थे ना, सांसद के यहाँ? जी उन्हीं के भैया, अंकित भैया के साथ में आया था भैया। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी सांसद के घर से आई? नहीं, वो आगे गेट बना हुआ है जहाँ पे प्रोग्राम लगा हुआ था, वहीं से आए भैया। यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहा था, वहाँ पे? इतना नहीं मालूम फिर झूठ बोल रहे हो। भैया, इतना नहीं मालूम। आगे जहाँ दंगल हो रहा वहाँ प्रोग्राम लगा था। मैं क्या किसानों का कोई परिवार नहीं होता है? क्या किसान इंसान नहीं होते? ये किस तरह का समाज हम बना रहे हैं? ये किस तरह की सोच हमारे मस्तिष्क में आ रही है? क्या यहाँ पर राज्य में, उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका नाम की कोई चीज़ नहीं है, कार्यपालिका नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो अपराधी हो, चाहे मंत्री हो, नेता हो, सब अपने आप को न्यायाधीश समझने लगे हैं। और अजय मिश्र टेनी जो कि राज्य मंत्री, उन्होंने कहा सुधर जाओ, अदरवाइज, यानी कि अन्यथा सुधार देंगे। ये उन्होंने भड़काते हुए किसानों को बोला था। कल 26 सितंबर का वो दिन था जब लखीमपुर खीरी के संपूर्णानंद क्षेत्र में किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। तब अजय मिश्र ने कहा था कि सुधर जाओ, अन्यथा सुधार देंगे। उस समय अजय मिश्र एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे और उसी समय किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर के अजय मिश्र ने किसानों की मांगों को रखने के बजाय उनसे धमकाते हुए धमकी भरे स्वर में ये कहा कि सुधर जाओ, अन्यथा सुधार देंगे। तब इतने बड़े मंच में एक राज्य मंत्री जो कि बीजेपी शासन के हैं, वो इतना बड़ा बयान देते हैं, तब भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाती, कोई अहम स्टेप नहीं लेती। जब सरकार के मंत्री नेता ही ऐसा बयान दे रहे हैं और ऐसा कृत्य कर रहे हैं, तब सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? और यही नहीं, जो राज्य मंत्री अजय मिश्रा है, उन्होंने ये भी कहा था मंच पर ही कि जो किसानों की अगुवाई कर रहे हैं किसान मोर्चा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पा रहे हैं और आंदोलन करते 10 महीने हो गए। और यही नहीं, जब किसान काले झंडे दिखा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि गाड़ी से अगर हम उतर जाते तो उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिल पाता। ये साफ साफ स्वर में 26 सितंबर को राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने ये कहा। लेकिन इसके बावजूद भी इतने भरे मंच में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने सब बयान दिया, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। यही नहीं, इन्होंने धमकाते हुए स्वर में कहा कि अगर कृषि कानून गलत होता है तो 10 महीने हो गए तो पूरे देश में आंदोलन हो जाता और 10-15 लोग ही इस पर शोरगुल मचाने में लगे हुए हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि अब आंदोलन हो, यानी कि पूरे खुले तौर पर उन्हें धमकी दी, उन्होंने चेतावनी दी किसानों को। इन सब बातों को अगर विस्तृत किया जाए तो यही निकल कर आता है कि खुलेआम राज्य मंत्री किसानों को धमकी दे रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अब राज्य सरकार क्या कदम लेती है? क्या अब वो अपने कुनबे में जो भी ऐसे विवादित बयान देने वाले मंत्री हैं, ऐसे कृत्य करने वाले जो नेता हैं, उन पर क्या कार्रवाई करती है? क्या उन्हें अपनी पार्टी से स्थगित करती है? क्योंकि जिस तरह से जो राज्य सरकार है सख्त रवैये के लिए जानी जाती है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब किसानों के लिए क्या कुछ करती है सरकार, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।